नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो सवाल हमारा होगा 24/7/2023 शिफ्ट 2 में जो आए थे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, उस सवाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सवाल और देखते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम है। क्या कर रहा है सवाल हमारा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम है। तब करा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान आपको पूछा है सवाल में। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऑप्शन में दिया है 1 कोस थीटा 0 और माइनस साइन थीटा। 1 कोस थीटा 0 और माइनस का साइन थीटा। बहुत आराम से समझना है और आगे बढ़ना है। देखिएगा ध्यान से, करें क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एम है। तब करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। क्या होता है फॉर्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना। तो जब इस तरह का सवाल कोई आता है तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। तो जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। ए कोसेक थीटा को ए और कोट थीटा को बी माना मैंने। तो कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इनटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 है तो इस दोनों का गुणनफल अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, तभी तो इसका गुणनफल 1 होगा। किसी दो नंबर का गुणनफल 1 कब हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे का उल्टा हो। इसका मतलब ये अगर m होगा तो ये 1/m लेना पड़ेगा, तभी ये 1 होगा। ये m से m कट के तभी तो 1 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कंडीशन दिया हो तो इस कंडीशन में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्लियर बात है ना। ये सवाल 2 से 3 सेकंड का है, मात्र 2 से 3 सेकंड में मैं उड़ा दूंगा बिना पेन चलाए हुए। लेकिन मैं समझा देता हूं एक बार लिख के डिटेल में और फिर से मैं बताऊंगा कि ऐसे इसको बहुत जल्दी किया जाए। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 है, m है सॉरी। तो जब इसी बात को हम देख लिए कि कोसेक, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एम स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान यहां पे लिख दिया, थोड़ा समझाने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। तो हम इस बात को देखें कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m है। तो इस बात को देख के हमारे दिमाग में 1 सेकेंड में क्लिक होना चाहिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/m होगा। क्या हो जाएगा, 1/m होगा। कोई समस्या इस बात में है? नहीं समस्या। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर समस्या नहीं है तो हमसे क्या पूछा सवाल, कह रहा है एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ये दो मान पूछा हमसे, है ना। तो मैं यहां देख रहा हूं कि एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर और नीचे हर टर्म में m से भाग दे दूंगा तो कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो m से भाग देंगे तो m माइनस 1/m हो जाएगा, m प्लस 1/m हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि इस दोनों को जोड़ के लेंगे एक बार और दोनों को घटा लेंगे एक बार तो यही सीन आ जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा काम किया है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर एक बार पहले ऊपर में क्या दिया, माइनस वाला सीन है ना, तो पहले मैं घटा लेता हूं। तो जब घटाऊंगा तो क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, है ना, साइन चेंज करूंगा ना। तो जब घटाऊंगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, कोट थीटा 2 कोट थीटा बराबर में m माइनस 1/m हो जाएगा। और जब मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो कोट से कोट कट जाएगा। तो 2 कोसेक थीटा बराबर सीधा हो जाएगा, इस दोनों के बराबर में हो जाएगा m प्लस 1/m। अल्टीमेटली हमें यही निकालना है, तो इसीलिए मैंने m से भाग दे दिया ताकि यहां सवाल बनाने में सुविधा हो जाए। क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो 2 से 2 कैंसिल। आपको पता इतना बात होना चाहिए कि कोट थीटा बटा कोसेक थीटा होता है कोस थीटा, और कोस थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। जिस बच्चे को पता नहीं है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा और 1/साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो क्या बच गया, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास आंसर हो गया।
देखिए पूरे सवाल को हम इतना डिटेल में बताए, लेकिन ये सवाल मात्र बिना पेन चलाए होगा। कैसे होगा बिना पेन चलाए? देखिए, क्योंकि अभी मैं समझाना था मुझे, इसलिए मैंने इस तरीके से काम किया है इस सवाल के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो मैं समझा रहा हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। बिना पेन चलाए हुए कैसे करेंगे इस सवाल का आंसर निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो बिना पेन चलाए करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक बार दोनों को घटाएंगे। मन में सोचिए, जब ये सवाल है तो हम दिमाग में सोचेंगे कि एक बार दोनों को पहले घटा लेंगे, और जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो कोट 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 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 2 कोट थीटा, है ना, और 2 कोसेक थीटा जब जोड़ेंगे तो 2 कोसेक थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा। आपके दिमाग में सिर्फ ये बात आना चाहिए कि कोट थीटा बटा कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा आंसर होता है, कोस थीटा आंसर होता है। इस तरीके से हमें चलना होगा। देखिए एक बार फिर से, अब मैं इसको सारा मिटा दूं, अब मुझे आंसर लगाना है। कैसे लगाऊंगा? देखिए, तो ये दिमाग में सोचूंगा, इसको देख के ही पता करूंगा कि m - 1 बटा m, m + 1 बटा m होगा। हमें ये बात निकालना है। पहले ऊपर में माइनस आना चाहिए, नीचे में प्लस आना चाहिए। तो इसका मान m है, तो और इस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान 1/m होगा। जब घटाऊंगा तो मन में घटाओ ना इसको, मन में जब घटाओगे तो कोट कोट 2 कोट हो जाएगा, 2 कोसेक हो जाएगा। बस इतना दिमाग में सोचो, 2 कोट 2 कोसेक, 2 से 2 तो कैंसिल है। तो सिर्फ इतना दिमाग में आना चाहिए कि कोट बटा कोसेक क्या होता है, तो कोट बटा कोसेक होता है कोस, और कोस पे जाके आंसर टिक करना होगा। बस खत्म। बाकी कुछ लिखने की जरूरत इसमें है ही नहीं। आपको 75% क्वेश्चन का आंसर माइंड में ही सोचना पड़ेगा, तभी जाकर बात तो बनेगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखो अगले सवाल के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 10x बराबर में -12/5, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि वेयर x इज सेकेंड क्वाड्रेंट, वेयर माने जहां, वेयर x इज सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। x कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब कह रहा है कि देन फाइंड, क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है साइन x माइनस कोट x का मान बताइए। साइन x माइनस में कोट x का मान बताइए क्या होगा। देखिए अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 209/156, 209/156 हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 156/209, 156/209 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 169/156, 169/156 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारे पास 144/169, 144/169 आंसर। इतना आसान सवाल है कि कोई हद ही नहीं इसमें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आसान सवाल है, इसको हम बहुत जल्दी करेंगे। पहले एक बार मैं डिटेल बताता हूँ, पूरे लिख करके समझाता हूँ, इसके बाद मैं बहुत जल्दी करने का तरीका आपको बताऊंगा बिना मार्कर चलाए हुए। कह रहा है कि इसका मान दिया हुआ वेयर x इज सेकेंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x माइनस कोट x। x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, तो ये चतुर्थांश है, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, बाकी सबका निगेटिव। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार इसको समझा रहा हूं कि इधर तो जान रहे आप प्लस हो रहा है, इधर पूरा प्लस वाला सीन जाएगा ना। ये तो इतना छोटा बात जानते हुए इधर निगेटिव वाला जा रहा है ना। ऊपर वाला पॉजिटिव जा रहा है ना, और नीचे वाला क्या जाता है, निगेटिव। यही क्वाड्रेंट होता है, इतना ही बात समझना और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। मैं लिख के बता रहा हूँ पूरी डिटेल में। कह रहा है कि x इज सेकेंड क्वाड्रेंट, x कहां लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में लो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, यहाँ त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे 10x बराबर -12/5। अब एक बात समझिए, ये -12/5 है, चाहे ऐसे लिखोगे 12/5, चाहे ये 12/5 को नीचे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ही चीज आपस में इक्वल होता है, ये भी और ये भी तीनों चीज आपस में बराबर होता है। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x के सामने परपेंडिकुलर क्या है, यही परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, 12, और बेस क्या लेना पड़ेगा, -5, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -5 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब 5 है, 12 है, तो हाइपोटेनस क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा 13। हाइपोटेनस क्या निकल के आ जाएगा, 13। अब देखो हाइपोटेनस अगर 13 निकल के आ गया, तो हमसे क्या सवाल में पूछा है, हमसे सवाल में ये पूछा कि साइन x माइनस कोट x का मान क्या होगा। साइन x माइनस कोट x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन x और कोट x का मान क्या होगा। साइन x का मान क्या होगा, साइन x का मतलब क्या होता है,
पर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अब बटे हाइपोटेनस, तो x के सामने परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो 12/13। और साइन क्या होता है, यही बात समझना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए +12/+13, तो 12/13 होगा ना, क्लियर बात है। माइनस कोट एक्स, कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है -5/12, तो -5/12 जब आप करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12/13 और प्लस 5/12, ये बात समझनी है, क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा यहाँ बच्चा, बहुत बच्चा एलसीएम लेकर के गुणा भाग करेगा, तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ऐसे भी सोचिए कि जब एलसीएम लेंगे 12 × 13 होगा, और 12 × 13 करना बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है, पहले 12 का स्क्वायर करो, उसमें 12 जोड़ दो, ठीक है। जब किसी नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है तो उसको गुना करने के लिए छोटा नंबर को गुना कर, छोटा नंबर को स्क्वायर करेंगे और उसमें ही वो नंबर, छोटा नंबर जो होगा उसको जोड़ेंगे, या तो बड़ा नंबर का स्क्वायर करेंगे उसमें से बड़ा नंबर घटा देंगे, क्लियर बात है, दोनों नियम सेटिस्फाई होगा। तो हम छोटा नंबर का स्क्वायर करेंगे, 12 × 144, 144 में हम 12 जोड़ेंगे, तो 144 में पहले 10 जोड़ो, तो 154, 154 में 2 बाद में जोड़ो, तो 156 हो गया। इसका मतलब नीचे आना चाहिए 156, और नीचे 156 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। आप समझिए, यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई बात नहीं, मैं तो ये तो बता दिया हूँ कि गुना का नियम क्या होता है। और एक नियम और बताता हूं कि जब भी इस तरीके का जोड़ है तो एलसीएम लेके मत जोड़ो, एलसीएम लेके मत जोड़ो, दूसरा तरीका से जोड़ दो। कैसे, क्या करेंगे हम, यहाँ 12 और 13 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले 12 × 13 करो, 12 × 13 कितना हो जाएगा, 156, उतना ही आंसर है। और यहाँ देखो 12 में 12 से स्क्वायर करो, 12 × 144, ठीक है ना, और यहाँ 13 × 5 = 65, ऐसे करके जोड़ो, फटक से हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 में 65 जोड़ेंगे, तो पहले 140 में 60 जोड़ लो, 140 में 60 जोड़ेंगे 200, 5 4 9, 209, 209/156, तो 209/156 क्या हो जाएगा, हमारे सामने आंसर होगा। और आंसर नंबर कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा। कोई समस्या इस बात में नहीं, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अब देखिए, ये तो तरीका हो जाएगा हमारे पास डिटेल, ये तरीका क्या हो गया हमारे पास डिटेल, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो इस सब को मिटाइए, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्टकट कैसे होगा। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल हमारे पास, एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट सवाल को जब पढ़े हैं तो इस बात से सिर्फ इतना दिमाग में आना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि 10x बराबर हमारे पास -12/5 दिया हुआ है, तो 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 यानी कि 13 हो जाएगा, 13 क्या हो गया, यानी कि 13 हो गया। अब हमारे पूछा साइन एक्स माइनस कोट एक्स, साइन एक्स माइनस कोट एक्स, तो साइन एक्स का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा बराबर 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13 ये हो जाएगा। और माइनस कोट एक्स, तो कोट एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है कोट एक्स, निगेटिव होता है कोट एक्स, तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/12, और यही चीज को तो सोल्यूशन करना है। और अभी मैं बताया कि जब इस दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो दोनों को गुना करो तो 156 आ गया, नीचे में 156 दिखा। और ऐसे सोचो कि 12 बढ़ाई 144 और 13 × 5 = 65, 144 और 65 जोड़ेंगे 209 हमारे पास आंसर होगा, 209/156। बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूजन हो कि सर -12 यहाँ क्यों नहीं लिया, -12, तो मैं सोचना चाहता हूँ कि यहाँ ले लो, क्योंकि निगेटिव है तो बेस में निगेटिव होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी छोटी छोटी बात अगर आपको आ रहा है तो सवाल सेकंडों का है, इसमें हम इसको हल हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना दोस्त। ठीक, देखो अगले सवाल पे चलेंगे। आप देखो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो अगला फॉर्मूला वाला सवाल पूछा, कह रहा है कि साइन ए माइनस ए प्लस बी बराबर वाट, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर वाट, क्या होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और ऑप्शन में लिखा है, मैं सारा ऑप्शन का फॉर्मूला बताऊंगा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए नंबर कोस ए इंटू में कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना। और बी नंबर जो हमारा आंसर दिया हुआ है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी होता है, ठीक है ना। सी नंबर हमारा ऑप्शन दिया है क्या, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू में कोस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना।
और चौथा हमारा ऑप्शन दिया है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू में कोस बी माइनस कोस ए इंटू में साइन बी, ये दिया है। अब देखिए अलग अलग फॉर्मूला दिया है, पता नहीं कल होकर के किस फॉर्मूले पर आधारित सवाल आपसे पूछते। पहला लिखा है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है? तो आपके सर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा। कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हमारा आंसर कौन होगा? बी नंबर आंसर होगा। और पूरे फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा फॉर्मूला किस शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले शिफ्ट में आए हुए सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके।